नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझे देख रहे हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। एक बार मोहल्ले की जो गली में क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, तो एक गेंद पड़ोसी को जा लगी जो अपने घर की बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे। पड़ोसी को गुस्सा आया, वो गली में आए, नीचे उतरे, उस लड़के के थप्पड़ मार दिया जिसने बल्ला घुमाया था। लड़के का बाप भागा भागा आया, उसने पड़ोसी को धमकाया। पहले कहा कि ठीक है साहब, गलती हो गई, अगली बार आपको गेंद नहीं लगेगी, लेकिन अगली बार अगर आपने मेरे बेटे के साथ थप्पड़ मारा तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा। पड़ोसी ने कहा कि अगली बार अगर आपके बेटे ने फिर मुझे गेंद के जरिए मारा तो मैं आपका और आपके बेटे दोनों का मुंह तोड़ दूंगा। ये घटना आपको क्या याद दिला रही है? नेतन्याहू की, ट्रंप की और ईरान की। यही कहानी चल रही है। नेतन्याहू ने ईरान पर उनके गैस के ठिकाने पर हमला किया। ट्रंप ने नेतन्याहू को डांट डपटा या नहीं डपटा मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहा कि देखिए वो नेतन्याहू से गलती हो गई, अगली बार वो ऐसी गलती नहीं करेगा, अगली बार आपके तेल के ठिकानों पर गोलाबारी नहीं करेगा। लेकिन तब तक ईरान कतर पर हमला कर चुका था, यूएई पर हमला कर चुका था और सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमला कर चुका था। तो ट्रंप ने तत्काल ईरान को चेता दिया कि अभी आपने तो हमला कर दिया, अगली बार हमला किया तो मुंह तोड़ दूंगा। ईरान ने पलटकर कहा कि अगली बार हम पर हमला किया तो हम पूरे खाड़ी देशों के जो देश हैं, आप समेत, इन सब का मुंह तोड़ देंगे। तो खाड़ी युद्ध इस स्थिति पर आकर रुक गया है। अब ट्रंप को असल में दुख किस बात का है? दुख दरअसल यह है कि कतर के अंदर जिस जगह वहां मिसाइल फेंकी गई और नुकसान पहुंचाया गया रस रफान में, वहां पर एक्सॉन और कॉनको अमेरिका की कंपनियों की रिफाइनरी और गैस के उत्पादन है और $100 बिलियन इन कंपनियों ने लगा रखा है। यूएई में जहां पर मिसाइल गिरे ईरान के, वहां पर एक्सॉन और ऑक्सी अमेरिका की कंपनियों की रिफाइनरियां हैं, गैस उत्पादन संयंत्र हैं, $80 बिलियन लगा हुआ है। और सऊदी अरब की जो अरामको है, उसमें $40 बिलियन का निवेश अमेरिका की कंपनियों ने कर रखा है। तो कॉरपोरेट जगत ट्रंप से नाराज है, ट्रंप नेतन्याहू से नाराज है, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अब ट्रंप साहब का ट्वीट देखिए, कितना इंटरेस्टिंग है। इजराइल ने गुस्से में आकर हमला कर दिया था, वो वायलेंट हो गया था, आगे से ऐसा नहीं करेगा। कोई देश गुस्से में आकर किसी दूसरे देश पर हमला कर दे, कोई देश गुस्से में आकर दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस पैदा कर दे, कोई देश गुस्से में आके दुनिया को आर्थिक मंदी की तरफ धकेल दे या धकेलने की कोशिश करे, तो क्या ऐसे ही माफ कर दिया जाएगा? पहली बात तो नेतन्याहू को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहने का अधिकार ही नहीं है अगर वो गुस्से में आकर फैसला लेते हैं। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष गुस्से में आकर फैसला नहीं ले सकता, ठंडे दिमाग से फैसला लेना पड़ता है। सब कुछ ऊपर नीचे कॉन्सिक्वेंसेस सोचकर विचार कर फैसला लेना पड़ता है। वैसे ट्रंप के पास अच्छा मौका था इस बहाने जंग से निकलने का, क्योंकि वो खुद कह चुके कि जो इजराइल ने ईरान की जो गैस फील्ड पर हमला किया उसके बारे में ट्रंप को कोई जानकारी नहीं थी, ईरान को भी कोई पूर्व जानकारी कतई नहीं थी और हम इससे सहमत नहीं हैं। यूएई, सऊदी अरब, इन देशों ने भी इजराइल की आलोचना की कि ऐसे कैसे आपने वहां हमला कर दिया। तो ये तो अच्छा बहाना था ट्रंप के पास कि इस बहाने वो निकल जाते कि मैं खाड़ी युद्ध से अलग हो रहा हूं क्योंकि इजराइल हमारी बात नहीं मान रहा, इजराइल एनर्जी क्राइसिस पैदा कर रहा है, इजराइल अमेरिका की कंपनियों को परोक्ष रूप से चोट पहुंचा रहा है, अमेरिका की कंपनियां मुझसे नाराज है, आर्थिक तंगी की स्थिति पैदा हो रही है, हरमूज की खाड़ी हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं, अब जो इजराइल ने हमला कर दिया तो हरमूज की खाड़ी
खोलने में अगर कुछ लोग मदद कर भी रहे होंगे या करने का इरादा भी रखते होंगे तो अब हमारी मदद नहीं करेंगे। तो ईरान ने फंसा दिया खच्चर, तो अब माफ कीजिएगा, इजराइल ने फंसा दिया खच्चर। अब इजराइल जाने और ईरान जाने, हम चले अपने वॉशिंगटन, हमें कोई लेना देना नहीं। ट्रंप इससे पहले कह चुके हैं कि 100% ईरान को खत्म कर दिया, तो वो 0% ईरान मिसाइलें दाग रहा है क्या? अगर 0% ईरान में इतनी ताकत है मिसाइलें दागने की, तो अगर 10% भी क्षमता होती ईरान की ट्रंप के अनुसार, तो वो क्या से क्या कर देता? आप तर्क देखिए इनके। और अगर 100% ईरान को खत्म कर दिया तो मलबे का मालिक क्यों बनना चाह रहे हैं ट्रंप? मलबे पर क्यों गोलियां चला रहे हैं ट्रंप? क्यों मिसाइलें फेंक रहे हैं ट्रंप? ये बड़ी बात है। दरअसल ट्रंप अब निकलना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप अकेले पड़ गए हैं, अकेले पड़ते जा रहे हैं। खाड़ी के देशों में ट्रंप का दबदबा खत्म होता जा रहा है। ट्रंप पर से खाड़ी के देशों का विश्वास उठता जा रहा है। ईरान खाड़ी के देशों का नया सरदार बनकर उभर सकता है, ये बात ट्रंप को सालने लगी है। नाटो ट्रंप की नीतियों के कारण बिखर गया है। नाटो के देश कह ही चुके भाई, लड़ाई पे जाने के फैसला करने से पहले तो हमसे विचार विमर्श नहीं किया, और अब फंस गए तो हमसे आप मदद मांग रहे हैं। आपकी इतनी लंबी चौड़ी नौसेना है, इतने बड़े बड़े जंगी जहाज हैं, इतने बड़े समुद्र में जो विमान वाहक पोत हैं, और आप हमसे मदद मांग रहे हैं। और हम मदद देने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि हम इस जंग को ही नकारते हैं। ये बेमतलब की जंग है, जबरन इजराइल द्वारा थोपी गई एक जंग है, जिसमें हम हिस्सेदारी नहीं करना चाहते। अमेरिका की अर्थव्यवस्था का नुकसान हो रहा है। वहां पर गैस के दाम, पेट्रोल डीजल जिसे कहते हैं, वहां पर उसके दाम बढ़ गए हैं, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, फलों के दाम बढ़ गए हैं, अनाज का दाम बढ़ गया है। अमेरिका में पिछले 5 साल में जितनी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, उससे ज्यादा अफोर्डेबिलिटी का मामला फंस गया है। उसको लेकर अलग सवाल उठाए जा रहे हैं। डी-डॉलराइजेशन का खतरा ट्रंप को सताने लगा है। डॉलर का युआनीकरण ना हो जाए, ये चिंता ट्रंप को सता रही है। डी-डॉलराइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ी और डॉलर कमजोर हुआ तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, ये सता रही है। इजराइल ने लगातार दूसरी बार आपराधिक पाप किया है, ऐतिहासिक अपराध किया है एक तरह से। पहले तो युद्ध शुरू करके जब स्थितियां ठीक हो रही थी, समझौते की तरफ कहानी जाती हुई दिख रही थी, फिर अब गैस और ऑयल के फील्ड पर हमला करके ईरान की परसेप्शन की लड़ाई ट्रंप हारते जा रहे हैं। हरमूज की खाड़ी खुलवाना ऐसा लगता है ट्रंप का अंतिम विकल्प रह गया है। लेकिन इसके लिए जो 2500 मरीन भेजे जा रहे हैं, वो अभी मलक्का की खाड़ी में, उनको पहुंचने में 8-10 दिन और लगेंगे। तो क्या तब तक युद्ध चलता रहेगा या ट्रंप पतली गली से खंबा बचाकर निकल जाएंगे? बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।